सात लौंग जला दें, बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, आपके सामने परास्त हो जाएगा, गारंटी है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम की, जय हो सन्यासी बाबा की। तो पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया इतना अचूक उपाय आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर आप 7 लौंग इस तरह से जला देते हैं तो दुश्मन और शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आपके सामने टिक नहीं सकता, रुक नहीं सकता। सारी शत्रुता निभाना भूल जाएगा आपका शत्रु जब 7 लौंग आप अपने घर में ही जलाकर छोटा सा उपाय कर लेंगे। तो लौंग के उपाय से अब आपके जीवन से आपके शत्रुओं की, आपके दुश्मनों की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी और पलटकर कभी आपके शत्रु आपको देखेंगे भी नहीं। तो देखिए, अगर बिना गलती के भी अगर आपको सजा मिल रही है, आपने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, उसके बाद भी लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, आपके दुश्मन बन रहे हैं, आपके शत्रु बन रहे हैं, आपको हर तरफ से बर्बाद करने की सोच रहे हैं, या मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु हैं भी या नहीं, लेकिन आपके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, जैसे व्यापार खराब हो रहा है, एकदम से कोई दुर्घटना घर में हो रही है, बड़ा नुकसान हो रहा है, धन संपदा घर में नहीं आ रही है, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कि जीवन में ये हो क्या रहा है, कैसे आपका जीवन का जो कष्ट है, दुख है, ये बढ़ता ही जा रहा है। तो विश्वास मानिएगा, अगर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से बालाजी महाराज के ऊपर पूरा विश्वास रखकर आपने इस उपाय को कर लिया तो फिर आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख और कष्ट भी दूर हो जाएगा और आप अपने जीवन में सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। शत्रु, आपके दुश्मन आपके जीवन से दूर होकर रहेंगे। और अगर आपके शत्रुओं ने, आपके दुश्मनों ने कुछ किया कराया करवा रखा होगा तो पूरी तरह से किया कराया नष्ट हो जाएगा। उनका किया कराया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाहे तो उन्होंने आपके व्यापार में कुछ करवा दिया है, क्योंकि जो शत्रु होते हैं ना, व्यापार को खराब करने के लिए व्यापार में कुछ ना कुछ करवा देते हैं, कुछ इस तरह की क्रियाएं करवा देते हैं कि जो दुकान ग्राहकों से भरी रहती थी, जिस दुकान पर या जिस बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो रहा होता था, बहुत लाभ हो रहा होता था, उस दुकान पर ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। उस दुकान पर कभी कभी तो ताले भी पड़ जाते हैं, ऐसा भी शत्रु करवा देते हैं। अब मान लीजिए शत्रु आपके घर से ही जलते हैं या घर के सदस्यों से जलते हैं, तो क्या करेंगे, घर में ही कुछ किया कराया करवा देंगे, घर में ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं बहुत सारे लोगों के पास जाकर, जिससे व्यक्ति का पूरा घर बर्बाद हो जाता है ना। लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी के पास जाने की ज़रूरत है, ना ही 1 रुपए खर्च करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब परेशानियों में होते हैं, दुखों में, कष्टों में होते हैं और हर तरफ से उनको मुसीबतों का पहाड़ घेर लेता है, हर तरफ से कष्ट जब उन्हें घेर लेते हैं तो वो हर रास्ता ढूंढते हैं कि कैसे मैं इस जीवन के दुख से बाहर निकलूंगा, कैसे मुझे ये कष्ट छोड़ेंगे, कैसे मेरे जीवन की ये समस्या दूर होगी। तो व्यक्ति जब दुख में होता है तो हर किसी के पास जाता है, पैसा भी खर्च करता है, भले ही उसके पास पैसा ना हो फिर भी वो पैसा खर्च करेगा। लेकिन विश्वास मानिएगा, बालाजी महाराज के ऊपर अगर विश्वास है और उनके सच्चे भक्त हो तो ये उपाय करिए, आपको 1 रुपए खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही अचूक, बहुत उत्तम उपाय है, करिए और इस उपाय का रातों रात चमत्कार देखिए। सबसे बड़ी बात, अगर गुप्त शत्रुओं ने परेशान कर रखा है ना, वो शत्रु जो आपको नज़र ही नहीं आते, जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, ऐसा समझ लीजिए कि उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी, सारी शत्रुता करना भूल जाएंगे जब इस उपाय को आप करेंगे। सिर्फ 7 लौंग से उपाय आपको करना है। चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है, किस दिन करना है, किस समय करना है। तो ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए, ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, कोशिश करें कि इस उपाय को आप शाम के समय में करें। तो वीडियो में आगे बढ़े, उपाय की बात करें उससे पहले पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में जयकारा लगा दीजिए, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज या जय श्री राम लिख दीजिए। देखिए, जब भी आप जयकारा लगाते हैं तो इससे होता क्या है, भगवान राम का नाम संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। जैसे ही आप जयकारा लगाते हैं ना, संकट मोचन हनुमान जी सारे कार्य छोड़कर आपकी प्रार्थना सुनने आ जाते हैं, जो आप उनसे कह देते हैं ना वो करने आ जाते हैं। तो संकटों से बचाने वाले कौन है, संकट मोचन हनुमान जी, बालाजी महाराज।
तो आपको करना क्या है, जयकारा लगाना है और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है आप पर कि ये उपाय और ये वीडियो आप तक पहुंचती हैं, आपकी समस्या का हल आप तक पहुंचता है। तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, उपाय को करने के लिए 7 साबुत लौंग आपको लेनी है। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साबुत लौंग लेंगे, ठीक है ना। अगर आपने खंडित या टूटी हुई लौंग ले ली तो उपाय काम नहीं करेगा। 7 लौंग ले लेंगे, बिल्कुल साबुत सी। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा या कपूर की टिकिया जिसे आप कहते हैं, छोटी सी। अगर बड़ा कपूर है तो तोड़ कर निकाल लें, ठीक है ना। साथ ही साथ एक दीपक आपको यहाँ पर तैयार करना है, सरसों के तेल का दीपक आपको तैयार करना है। और ये सारी चीज़ें लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। तो देखिए, आपके पास जो 7 लौंग हैं, एक एक करके सारी लौंग आपको मिट्टी के दीपक में या किसी बर्तन में डालनी है। तो देखिए किस तरह से डालेंगे, ध्यान से आप सुन लें। एक लौंग उठाई, सीधे हाथ में पकड़ी लौंग और मंत्र बोला, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। ये मंत्र एक बार बोला और लौंग दीपक में डाल दी या प्लेट में डाल दी, जिसमें भी आपने रखी है लौंग। फिर से दूसरी लौंग उठाई, फिर से मंत्र बोला, ओम हम हनुमते नमः, फिर से लौंग डाल दी। फिर तीसरी लौंग उठाई, फिर से मंत्र बोला, ओम हम हनुमते नमः, और फिर से लौंग डाल दी। एक एक करके 7 लौंग उसी दीपक में या प्लेट में आपको डाल देना है और फिर वो कपूर भी उसके ऊपर रख देना है। अभी आपको इसे जलाना नहीं है, अभी आपको भगवान राम का नाम लेना है। जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम 108 बार बोलिए। अगर समय का अभाव है, ज़्यादा समय नहीं है, तो 21 बार बोलिए, ठीक है ना। 21 बार बोल दिया। दीपक आपको हनुमान जी के सामने ही जलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो सरसों के तेल का दीपक आपने पहले ही जलाकर रख देना है। अब जब आप मंत्र बोल लेंगे, भगवान राम के नाम का उच्चारण कर लेंगे, इसके बाद आपको 7 लौंग और कपूर को जलाना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि आप तो संकट मोचन हनुमान जी हैं, सभी के संकट हरते हैं, बड़े से बड़ा संकट दूर कर देते हैं। कितना भी बड़ा संकट हो, आपके सामने टिक नहीं सकता। हे संकट मोचन हनुमान जी, मेरे जीवन से मेरे शत्रुओं को भी दूर करिए, मेरे दुश्मनों को दूर करिए। मैं अपने शत्रुओं से हर तरफ से परेशान हूँ। मेरा व्यापार खराब कर रहे हैं, मेरा कार्य खराब कर रहे हैं, मेरे कार्य में बाधा डाल रहे हैं, कुछ किया कराया अगर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर कर देना। हे प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार करेंगे और मेरे जीवन के कष्टों को हरेंगे, उन्हें दूर करेंगे। इस तरह से आपको संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है। गुप्त शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना कर लेना कि अगर गुप्त शत्रु मेरे जीवन में हो, जिन्हें मैं जानता ही ना हूँ या मैं जानती ही नहीं हूँ, उन्हें भी आप मेरे जीवन से दूर करना। प्रभु मेरी रक्षा करना और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझे देते रहना। तो इतना बोलने के बाद आपको क्या करना है, जब लौंग और कपूर पूरी तरह जल जाएगा, उसकी जो राख होगी ना, उसे किसी डिब्बी में भरकर रख लीजिए, किसी कटोरी में भी आप रख सकते हैं, मतलब सुरक्षित स्थान पर आपको उसे रखना है। अब आपको करना क्या है, उस राख का तिलक अपने मस्तक पर आपको करना है। कितने दिन करेंगे, जितने दिन तक वो राख है उतने दिन तक आपको तिलक करना है अपने मस्तक पर, ठीक है ना। अगर 11 दिन चाहें तो 11 दिन कर लें, वरना 21 दिन भी आप कर सकते हैं। छोटा सा तिलक करना है। तो शत्रुओं ने अगर किया कराया करवा रखा होगा वो नष्ट हो जाएगा। कुछ बड़ी क्रिया करवा रखी होगी, तांत्रिक क्रिया, वो दूर हो जाएगी। घर पर कुछ करवाया होगा वो दूर हो जाएगा। दुश्मन चाहे आपके कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वो भी जीवन से दूर हो जाएंगे। और अब विश्वास नहीं होगा आपको कि जब आप इस उपाय को करेंगे ना, आप ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलटकर देखने की भी गलती आपको नहीं करेंगे। तो शनिवार का दिन और मंगलवार का दिन इस उपाय के लिए सबसे उत्तम है। बाकी अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, ताकतवर हैं, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके पास एक दिन का भी समय नहीं है, शत्रु कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ किसी भी दिन से इस उपाय को कर सकते हैं। कोशिश यही करें कि रात के समय में, शाम के समय में आप इस उपाय को करें। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है, ज़रूर करें और महाचमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब, जयकारा तो ज़रूर ही लगा दें। तो आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम की।